बात तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी तक पहुंची तो आला हजरत ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त की गुंजाइश नहीं है, वक्त के मद्देनज़र रखते हुए हम सभी लोग यके बाद दीगरे आपके सामने हाजिर होंगे और अपनी अपनी बातें आपकी समातों तक रखने की कोशिश करेंगे। आइए अदब एहतराम के साथ सभी लोग जी लगाकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज की ये नूरानी महफिल आली जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद आइनुल हक साहब क़िबला ने बग़र्ज़ ईसाले सवाब एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ख़ानदान दर ख़ानदान से जितने भी मरहुमीन इस दुनिया फ़ानी से रिहलत कर गए, अल्लाह तमाम तर मरहुमीन की तमाम ख़ताओं की मग़फ़िरत अता फ़रमा दे। हज़रात गिरामी, दुनिया में जो भी आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से चला जाना है। पता ये चला कि ये दुनिया फ़ानी है, हमारा जिस्म और न हमारी रूह यहाँ पर मौजूद रहने वाली है, बल्कि जब मौत आएगी तो अल्लाह ने जो रूह का मकाम अता किया है और जो जिस्म का ठिकाना दिया है, ये सब अपने अपने मकाम पर चले जाएंगे। पता ये चला कि हम भी चले जाएंगे, ये दुनिया भी चली जाएगी, सब कुछ आज न कल ख़त्म हो जाने वाले हैं। अब दुनिया का अगर मुहासबा करें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस धरती पर बेशुमार मखलूक़ात पैदा की और तमाम मखलूक़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे अफजल और आला दर्जा अता किसी को किया तो हम इंसान को अता किया। लेकिन इंसान में भी कई कैटेगरी के लोग हैं। दुनिया में जितने इंसान हैं, हर इंसान देखने के एतबार से भी जुदा गाना है, सुनने के एतबार से भी जुदा गाना है, कद्दो कामत के एतबार से भी जुदा गाना है। अब इंसानों का मुहासबा किया जाए तो पता चलेगा कोई इंसान कद के एतबार से छोटा है तो कोई लंबा है, लेकिन इन दोनों को अल्लाह ने ही पैदा किया। कोई इस धरती पर रहने वाला इंसान गोरा है तो कोई काला है,
लेकिन धरती पर गोरा हो या काला, सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। दुनिया में मालदार है उसको भी अल्लाह ने पैदा किया, जो गरीब है अल्लाह ने उसे भी पैदा किया, जो जमीनों जायदाद के मालिक है अल्लाह ने उसे भी पैदा किया, और जिसके पास खाने का कोई सामान मौजूद नहीं अल्लाह उसे भी पैदा किया। पता ये चला दुनिया की जितनी भी मखलूकात है अल्लाह ने सबको पैदा किया, लेकिन जिस दिन खुदा का हुक्म होगा ये सारी मखलूकात अल्लाह के हुक्म पर इस दुनिया से फना हो जाएंगे और इस धरती पर क़यामत कायम हो जाएगी। यानी बाकी रहने वाली जात कोई नहीं है। अगर बाकी रहने वाली जात कोई है तो खुदा की जात है। अब कोई अपने वक्त का बादशाह है, वो भी चाहता है कि ऐ अल्लाह हमसे राजी हो जा, ताकि कब्र की अंधेरी रात से हम बच सके, अंधेरी दुनिया से हम महफूज रह सके। अगर कोई अपने वक्त का जमींदार है, ईमान वाला है, वो भी कहता है कि रब हमसे राजी हो जाए। कद्दो कामत के एतबार से कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो भी चाहता है कि रब हमसे राजी हो जाए। अगर अपने अंदर जानकारी को उंडेल कर देखा जाए, इल्म का मुहासबा किया जाए, तो पता ये चला हर ईमान वाला इंसान ये चाहता है कि ऐ अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। यानी हम इंसानों के अंदर ये ख्याल और ये ख्वाहिशात है कि मौला दुनिया में हमने बहुत कुछ किया, लेकिन तेरी रजा अगर बाकी ना रही तो ये दुनिया किस काम की है। अगर तेरी रजा मैं ना हासिल कर सका तो दुनिया के बाद वाली दुनिया जो है वो फिर किस काम की है। फिर कब्र की दुनिया के बाद वाली दुनिया है, वो दुनिया फिर किस काम की है। मेरे अजीजों, यानी दुनिया के हर इंसान के दिल में यही ख्याल है कि या अल्लाह मैं खताकार हूं तो क्या हुआ, तू बस राजी हो जा, इससे जायद क्या तमन्ना करूं। लेकिन याद रखो, पता ये चला अल्लाह ने जितनी भी मखलूकात पैदा की सबके ज़हनो फिक्र में यही है कि रब राजी हो जाए। तो रब राजी हो कैसे? तो कोई कहेगा नमाज पढ़ो खुदा राजी हो जाएगा, ज़कात दो खुदा राजी हो जाएगा, खैरात दो खुदा राजी हो जाएगा, अच्छा अमल करो खुदा राजी हो जाएगा, अच्छी बात बोलो खुदा राजी हो जाएगा, अच्छा सुलूक करो खुदा राजी हो जाएगा, कदम अच्छाई के साथ उठाओ खुदा राजी हो जाएगा, जबान से सच्चाई बोलो, हक बोलो, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। यही तो खुदा को राजी करने का तरीका है। लेकिन इस धरती पर क्या कोई ऐसा भी बंदा है जो खुदा उसकी रजा चाहता है? तो हाँ बंदा, अगर अपने इल्म को उंडेल कर देखा जाए, अपने ईमान को उंडेल कर देखा जाए, तो आपको मालूम होगा दुनिया का हर इंसान के ज़हनो फिक्र में यही बात है कि खुदा हमसे राजी हो जाए ताकि दुनिया और आखिरत मेरा बेहतर हो जाए। लेकिन इसी धरती पर एक ऐसा बंदा भी है जिसकी रजा खुदा भी चाहता है। खुदा चाहता है कि मेरा महबूब राजी हो जाए। और वो कौन महबूब है? जो तमाम नबियों का इमाम कहा जाता है, तमाम रसूलों का सरदार कहा जाता है, तमाम उम्मतियों का सरदार कहा जाता है। दुनिया में जितने लोग आए हैं सब उसी नबी के सदके आए हैं, जिसे अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर कहते हैं, आमना के नूरे नजर कहते हैं, दाई हलीमा के आंखों के तारा कहते हैं। उस रसूल हाशमी की जात ऐसी जात है, जमाने के हर इंसान ने हर कोशिश किया कि खुदा हमसे
मुझसे राजी हो जाए। लेकिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी शान कितना बुलंद बना दिया है कि खुदा चाह रहा है ऐ अब्दुल्लाह के लखते जिगर, तू मुझसे राजी हो जा। यही बात तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी तक पहुंची तो आला हजरत ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। पता ये चला अल्लाह ने इंसान में ही एक ऐसा इंसान बनाया जिस इंसान की कोई मिसाल नहीं, जिनका कोई जवाब नहीं। और ये मोहब्बत का तकाजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा इनाम हमें दिया कि किसी और कौम में नहीं बल्कि कौम मुस्लिम में पैदा किया और वो भी नबी का उम्मती बनाया। हाँ, मरना हर एक को है, लेकिन कब्र की दहलीज में तोहफा लेकर क्या जाएंगे? तो यही नबी की मोहब्बत लेकर जाएंगे, खुदा की रजा लेकर जाएंगे, रब को मना कर जाएंगे, नमाज का तोहफा लेकर जाएंगे। याद रखो, दुनिया में अगर कोई खुदा का जिक्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दुनिया में ही नहीं बल्कि अर्शे मुअल्ला पर भी जिक्र करता है। अल्लाह की जात वो जात है, खुदा का जिक्र तो करो। याद रखो, वक्त कम है, एक बात आपको बताता हूं मैं। एक ऐसा भी बूढ़ा इंसान था जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल की थी। 80 साल का बूढ़ा था। समाज के लोग कहते थे कि ये लगता है कि अल्लाह का वली है। क्यों? क्योंकि आज तक उसे किसी ने नमाज छोड़ते नहीं देखा। आज तक उस 80 साल के बूढ़ा को कभी झूठ बोलते नहीं किसी ने सुना, किसी से गाली गलौज करते नहीं देखा, कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। उस 80 साल के बूढ़ा को समाज के लोग कहते थे ये अल्लाह का वली है, अल्लाह का नेक बंदा है। 80 साल की उम्र है। नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो नमाज की हालत में था तो उसे हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया, बंदा उसी मस्जिद में लेट गया। सबों ने उठाया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। ये नसीहत हमें कितनी बड़ी नसीहत है, अगर गौर से सुनेंगे तो आपको मालूम होगा। उस 80 साल के बूढ़ा उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो जिस्म के पार्ट हिस्सा खराब था। डॉक्टरों ने जब इलाज करना शुरू किया तो 1 घंटे में उस बूढ़े इंसान, 80 बरस के बूढ़े इंसान को टनाटन कर दिया। 1 घंटे के अंदर में। जब 1 घंटे के अंदर में वो बंदा सही हो गया तो ये 80 साल का बूढ़ा कहता है, ऐ डॉक्टर साहब, अब मैं अगर ठीक हो गया हूं बिल्कुल तो मुझे इजाजत दो कि मैं घर जाऊं। डॉक्टरों ने कहा कि बड़े मियाँ, आप ठीक तो हो गए हो लेकिन एहतियातन 24 घंटे तक आईसीयू में आराम कीजिए। 24 घंटे तक। 24 घंटा वो बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा इंसान आराम करने लगा। 24 घंटा का अरसा गुजरने के बाद डॉक्टरों को बुलाया गया। कहा कि अगर अब मैं ठीक हो गया हूं तो मुझे इजाजत दो कि मैं यहां से जाऊं। कहा, बड़े मियाँ घबराइए नहीं, थोड़ी देर और बर्दाश्त कीजिए। डॉक्टर साहब गए, हाथ में एक पर्चा लेकर आया, 80 साल के बूढ़े के हाथ में थमा दिया। अब वो 80 बरस के बूढ़ा इंसान जब उस पर्चा को देखना शुरू किया तो ज़ारो कत्तार धारे मार मार कर रोने लगा, चीख चीख कर रोने लगा। पूरे हॉस्पिटल में हरकंप मच गया। ये 80 बरस का बूढ़ा क्यों चीखे मार कर रो रहा है? सब लोग हैरान है। डॉक्टरों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि माहौल बिगड़ गया, फिर से कहीं बूढ़ा इंसान बीमार तो नहीं पड़ गया। लेकिन अल्लाहु अकबर, बूढ़ा बिल्कुल सलामत था।
कहा कि ऐ जनाब, ये 80 साल की उम्र में 80,000 का बिल देखकर आपकी हालत खराब हो गई क्या? इसीलिए धाड़े मार मार कर रो रहे हो? चलो मैं अपना हाई पावर इस्तेमाल करके 80,000 का बिल 40,000 में कर देता हूं। अब खुश हो जाओ, 40,000 रुपया जमा करो और यहां से चले जाओ। जब 40,000 की बात सुना, ये 80 बरस का बूढ़ा और धारे मार मार कर रोने लगा, चीख चीख कर रोने लगा। अब डॉक्टर साहब हैरान हो गए, गुस्से में आया, कहा ए बूढ़ा, ए बड़े मियाँ, जब आपके पास औकात नहीं, आपके पास दौलत नहीं, तो इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए क्यों चले आए? आपके पास दौलत नहीं, इतनी वुसअत नहीं, तो इतने नामवर हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए क्यों चले आए? अल्लाह अकबर। जब इतना कहना था, 80 बरस का बूढ़ा डॉक्टर का हाथ पकड़ता है, कहता है अपनी जबान खामोश रखो। अल्लाह ने इतना दौलतमंद बनाया है, इतना रुपया दिया है, इतना पैसा है मेरे पास कि ये 80,000 तो क्या, सेकंडों में 80 लाख का बिल मैं अदा कर सकता हूँ। तो बताओ फिर रो क्यों रहे हो? धारे मार मार कर चीख कर रोने का सबब क्या है? कहा ए डॉक्टर बताओ तो सही, मेरी तबीयत खराब थी, तूने कितनी देर में ठीक किया? कहा 1 घंटे में ठीक किया। सांस के पंपिंग खराब थी, कितनी देर में ठीक किया? कहा 1 घंटे में ठीक किया। बोलने की ताकत खत्म हो गई थी, कितनी देर में ठीक किया? कहा 1 घंटे में। मेरे जिस्म के अंदर जो ब्लड है, खून है, उसकी हरारत खराब हो गई थी, बताओ तूने कितनी देर में ठीक किया? कहा 1 घंटे में। अल्लाह अकबर। वो 80 बरस का बूढ़ा कहता है ए डॉक्टर, रोने का सबब यही तो है। कहा क्या कहना चाहते हो? अरे सुनो डॉक्टर, मेरी तबीयत खराब थी, तूने टनाटन 1 घंटे में कर दिया। अब 1 घंटे का इलाज में तूने 80,000 का बिल मेरे हाथ में थमा दिया। इसी बात का रोना है कि मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं है, कमी नहीं है, मेरे पास मालो जर बहुत है। अल्लाह ने मेरी औलाद को दौलतमंद बनाया है, लेकिन टेंशन और रोने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जब से इस धरती पर भेजा है, चलने का शऊर दिया है, लेकिन पैसा कभी तलब नहीं किया है। बोलने की ताकत दी है, लेकिन पैसा कभी नहीं मांगा है। देखने की ताकत दी है, लेकिन पैसा कभी नहीं मांगा है। ये जवानी से बुढ़ापा तक पहुंचा दिया, लेकिन पैसा कभी नहीं मांगा है। ये जबान में कुव्वते गोयाई दिया है, लेकिन पैसा कभी नहीं मांगा। रब ने इतना कहा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ बंदा जमीन पर तू मेरा जिक्र करो, अगर धरती पर मेरा जिक्र करोगे तो अर्शे मुअल्ला पर मैं तेरा जिक्र करूंगा। ये है जवानी दी, सब कुछ अल्लाह ने अता किया, लेकिन रब ने क्या मांगा हमसे? बस इतना मांगा कि तू मेरी इबादत कर। और इबादत करने का फायदा खुदा को क्या पहुंचे? कुछ नहीं। अगर कोई बंदा इबादत करता है या नहीं करता है तो खुदा की जात में कमी आएगी। इसी तरह अगर कोई नबी पर दुरूद नहीं पढ़ता है, क्या मेरे नबी की शान घट जाएंगी? नहीं घटेगी। अगर कोई इबादत करता है और इबादत करने पर जोर दिया गया तो हमारे फायदे की खातिर दिया गया, ताकि हमारी झोली में नमाज का तोहफा हो। तो दुनिया की लज्जतें जब खत्म हो जाएगी, जिस्म से रूह निकल जाएगी, कब्र के अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाएगा, तो यही नमाज का तोहफा रोशनी बनकर चमकती हुई नजर आएगी। यही नमाज हमारी कब्रों को मुनव्वर कर देगी, हमारी आखिरत को आबाद कर देगी। यही नमाज हमें तबाहियों के दलदल से महफूज कर देगी, जहन्नम से हमें बचा लेगी। इसीलिए रब की इबादत किया करो, रब का शुक्र करो कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, अल्लाह ने हमें बोलने की और देखने की ताकत अता की। इतनी बड़ी नेमत, जिस्म का अगर मुहासबा किया जाए तो इस जिस्म के अंदर सर, इस जिस्म के ऊपर एक सर अता किया, उस सर के अंदर बेशुमार नेमतें अता की अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने हमसे कुछ नहीं मांगा।
कुछ नहीं मांगा, ये एहसान अजीम है, इसका शुक्र अदा करे। मेरे कौम के मुसलमानों, ज़बान से जो हम बोल रहे हैं आज, कल हमारी ज़बान खामोश हो जाएगी। ये बोलने का अगर शुक्र तन्हा हम अदा करें तो क़यामत आ जाएगी, रब का शुक्र नहीं अदा कर पाएंगे। इसीलिए ज़िंदगी जब तक है गनीमत समझे और अल्लाह को राज़ी करने में लगा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान की ज़िंदगी अता फ़रमाए, अक़ीदे की हिफाजत अता फ़रमाए। जिनके ईसाले सवाब के गर्ज़ से इस महफ़िल का एहतमाम किया गया, अल्लाह उनकी तमाम तर ख़ताओं की मग़फ़िरत अता फ़रमा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।